मुझे बहुत ज़रूरत है नौकरी की। देखिए मेरी एक बात, आपकी मेहरबानी होगी। देखिए वैसे भी आपको दे देंगे, आपकी बात है तो जी। एक सेकंड है, फाइन तो सही क्या है? क्या देखना है? एक सेकंड, मैं लेता कुछ नहीं हुआ आपकी। बैग है सर जी। नहीं नहीं, बैग तो है जी। ये क्या है? बैग ही और की नहीं, ये क्या है? की ये है? बैग दी जेब पे तो खराब हुई। नहीं नहीं, खराब नहीं होगी। टीम सरेआम के खुफिया कैमरे इतनी आसानी से हाथ नहीं आते, लिहाजा जब सुपरवाइजर नसरुल्लाह की तसल्ली हो गई कि उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग नहीं की जा रही, तब ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी औकात पर आना शुरू हुआ। नौकरी का क्या करना है? नौकरी में कहते हैं तुम समझो कि होगी, ये हो गई। कब से आऊँ? कल परसों तक बुलाता हूँ। अगर आज आपके पास टाइम है तो 3:30 तक वेट करें, 3:30 के बाद फिर चलते हैं। चलते हैं? किधर जाना है? कहीं बैठते हैं, किसी फ्लैट में जाके बैठते हैं। फ्लैट में? कहीं पे बैठनी है तो बैठनी है, जहाँ पे जगह पे बैठे हैं, गरीब लोग। मैं जाऊँ? दूसरी मुलाकात में नसरुल्लाह की ख्वाहिश थी कि लड़की वहीं सरकारी अस्पताल के इस कमरे में इसके साथ फिजिकल हो जाए। ये बाहर जाता, इधर उधर देखता और फिर वापस आकर लड़की को खड़ा होने और गले लगने का कहता। मेरे घर के मामलात बहुत ख़राब हैं। मामला ठीक कर ला देते, तू बस खुश हो जा। ठीक, दिसंबर का मैं तेन 10,000 देवांगा, आख्या जे देवांगा, वादा हो गया। फिर खुश इस समय तेरी ड्यूटी जो कम तो हो जाएगी। खड़ी हो, आप उधर बैठ जाएं। आप बैठ के बात कर लें सर। सर खुल के बात। खुल के गल केड़ी हुन मैं और तेन की दसा, तेन जॉब चाहिए, तेन जॉब लगे तो बता। एक मिनट, आप उधर बैठे हैं, मुझे बात करनी है आपसे सर। तो बात करो, मैं सुपरवाइजर नसरुल्लाह 30,000 रुपए की नौकरी देकर लड़की से जिनसी ताल्लुकात उस्तवार करने का कह रहा था। ये न सिर्फ लड़की का इस्तेहसाल कर रहा था, बल्कि अस्पताल और सरकारी वसाइल का भी इस्तेहसाल कर रहा था, इसलिए कि वो अपने साथ सोने की शर्त पर लड़की को नौकरी पर आने से मुकम्मल आजादी दे रहा था। उसका कहना था कि अगर वो उसके साथ ठीक रहती है तो इसे अटेंडेंस की फिक्र करने की कतअन कोई जरूरत नहीं। और दूसरी एक गल है कि मंथली दिन मैं 30,000 बाकी ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कि ਜਦੋਂ मैं काम होने मैं तेन बुलाना है या जरा मसला सैल होना मैं तेन अटेंडेंस जाने मैं जाना। अच्छा। तेरा मैं अकाउंट बनवा रहा हूँ, तेरे अकाउंट पे डायरेक्ट सैलरी आ गई, वो मेरा मसला। ये सारी चीज़ें कल होते चला, कल मैं तुम पर्सनल इतने मैं परिवार में काम हो गया। देखो देर है लेकिन ये मेरा वादा मेरा पूरा पिछले महीने हो भी नहीं है। हाँ जी। 10 का इतने दिन को लेकिन है महीना तक चलता है ना जी। अगर तू कल आई, कल तू मेरे नाल चली तो तू सही हुई, सही सर मैं आज ये कल पता लगेगा, जैसे पता आज ही लग जाना। अगर तू सही रही तो मैं कल दिन अलग दे के आखा मंथली 30,000 रुपया सैलरी का दे, लेकिन वो बाद मैं पूरी डिटेल समझाना कि देखो फिर सैलरी चाहिए, सैलरी का दे। सुपरवाइजर नसरुल्लाह इस कदर मक्कार और झूठा था कि लड़की को जिनसी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए वो इसे कुरान की कस्में उठाकर यकीन दिला रहा था और अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए बार बार कलिमाए तैयबा पढ़ता था। मेरी गल सुन, अगर तू मेरे कल जिस टाइम जानी है, मैं सब तो पहले यकीन दिलाने वास्ते कुरान पे हथ रखूंगा।
ये तो अगे हद कोई नहीं मुसलमान वास्ते फिर मैं और तेन केड़ा यकीन लगा ते अगर कुरान ते नहीं ते स्टाम्प ते यकीन है ते स्टाम्प कर देना अलग दे रहा हूँ ठीक है। अगर आपने मुझ पे सही सर्च किया और मेरे साथ सही रही फिर मैं अदब दे के कहता हूँ कि लाज मुसलमान ये कम से आप कहता। हर चीज बिल्कुल वाज़ेह थी। मंडी बहाउद्दीन के सरकारी अस्पताल का ये सुपरवाइजर 30,000 रुपए माहाना की नौकरी के एवज इस लड़की के साथ जिनसी ताल्लुकात उस्तवार करना चाहता था। एक ऐसी लड़की जो न जाने किस मजबूरी में घर से निकली थी, जिसने बार बार इस शख्स को बताया था कि इसके घर के हालात ठीक नहीं, इसका शौहर फौत हो चुका है, इसे अपने घर वालों की जिंदगी बचाने और दाल रोटी चलाने के लिए नौकरी की अशद जरूरत है। लेकिन सुपरवाइजर नसरुल्लाह ने उस पर रहम खाने की बजाय उसे नोच नोच कर खाने का फैसला किया और अगली मुलाकात में इसे अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर शहर ही में वाक़े दूसरे सरकारी अस्पताल में ले गया, जहां इसने इस मजलूम और मजबूर लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की भरपूर कोशिश की। यह शख्स मुतअद्दिद मर्तबा इस लड़की पर झपटा, बोसो किनार की कोशिश की और दस्त दराजी करता रहा। इस शख्स की सारी हैवानियत लड़की के पास मौजूद हमारे खुफिया कैमरों में रिकॉर्ड होती रही। यकीन कर ले मेरा यकीन टूटे नहीं। ना करें, बस करें प्लीज। जाने दे मुझे, बस करें। मंडी बहाउद्दीन की मजबूर बहनों और बेटियों का जिनसी इस्तेहसाल करने वाले दरिंदे नसरुल्लाह के खिलाफ टीम सरेआम के पास नाकाबिले तरदीद वीडियो सबूत थे। अब हमने इस बदबख्त को आईना दिखाने का फैसला किया और कैमरों के साथ मंडी बहाउद्दीन के सरकारी अस्पताल में वाक़े उस कमरे में पहुंचे जहां नसरुल्लाह नामी ये भेड़िया मंडी बहाउद्दीन की बहनों और बेटियों का जिनसी इस्तेहसाल करता था। इस शख्स के खिलाफ हमारे पास इतने वाज़ेह सबूत थे कि हमारा ख्याल था कि हमारे जाते ही ये अपनी गलती को तस्लीम करते हुए कानून के सामने सरेंडर कर देगा, लेकिन ये बला का मक्कार और झूठा साबित हुआ। ये अपनी वीडियोस देखने के बावजूद मुस्तकिल झूठ बोल रहा था।